धन्य है हमारा तुम्हारी जैसी पत्नी, और क्षमा कर देना दुनिया का पहला भागा पति ऐसा हो बेच रहा हो। आगे बढ़ी तारा एक बात कही महाराज, सुख में साथ हमने दिया तो दुख में भी साथ हम ही देंगे आपका, याद रखना भैया। समय गुजरता गया मेरे भैया, महाराज हरिश्चंद्र बैठे थे, पुत्र रोहित आया, माँ पिता को उदास देखा तो पूछ लिया क्या बात। तारा आगे बढ़ी एक बात कही, बेटा क्या तुम हमारे साथ में बिक सकते हो? रोहिदास ने जवाब दिया, माँ आप हमें ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं किसी दूसरे का पुत्र हूँ। संतान का ये फर्ज होता है माँ पिता का सुख दुख में साथ देना, हम आपके साथ में जरूर रुकेंगे। रानी तारा पुत्र रोहिदास हरिश्चंद्र चल दिए, राजसी वस्त्रों को उतार दिया उन्होंने। रानी तारा ने एक मोटी सी धोती को पहन लिया, पुत्र ने एक लंगोटी को पहन लिया। चले महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र के सामने पहुंचे। आता हुआ ने जवाब दिया, आगे बोले हाँ महाराज आगे चले, बोले बिल्कुल चलो। लेकिन चलते समय आपसे एक हमारी प्रार्थना एक विनती है। क्या विनती है बताओ? ये जो हमारी प्रजा के लोग हैं, हमने कभी भी इनको महाराज दुखी नहीं रखा था, खुद कष्टों का सामना किया परंतु प्रजा को कभी दुख नहीं दिया। अगर हो सके तो आप भी हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना। विश्वामित्र बोले प्रजा हमारी, हम प्रजा के, तुम कौन होते हो देने वाले? चलो यहाँ से। चल दिए महाराज। चलते समय में अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया उन्होंने, क्योंकि कहते हैं जब मनुष्य की जन्मभूमि छूटती है तो बड़ा दुख होता है। अगर घर से कोई परदेश भी जाए ना तब भी आंखों से आंसू निकल आते कि हमारा घर छूट रहा है। और वहाँ को महाराज अपनी जन्मभूमि, अपना राज, अपनी प्रजा, अपने महल सब कुछ छोड़ करके जा रहे हमेशा हमेशा। रोने लगे तारा। महाराज ने कलाई को पकड़ा, चल दिए हरिश्चंद्र अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। प्रजा के लोगों ने देखा तो बड़े उदास हो गए, महाराज आप हमें छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? महाराज हरिश्चंद्र बोले शायद हमारा तुम्हारा साथ बस यही था। चले महाराज हरिश्चंद्र, याद रखना भैया, वो रानी तारा जो कभी महलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो रानी काशी में बिकने के लिए जा रही है। चलते चलते रास्ते में परेशान हो गई, पैरों में छाले पड़ गए, चला नहीं गया। खड़ी हो गई, आवाज लगाई, महाराज हमसे चला नहीं जा रहा। और वो तारा हरिश्चंद्र से
रखना भैया। समय गुजरता गया, महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्यारा साहस रखो, गरीब का साथ तुमने हमारा दिया है तो बस थोड़ा सा साथ और निभाओ। चलो यहाँ चल देती है तारा आगे जा करके बेहोश हो गए, जमीन पर गिरे, पीछे मुड़ कर तारा ने देखा, आवाज लगा दी, महाराज खड़े हो, पुत्र को देखो क्या हो गया है। रोने लगी तारा, हरिश्चंद्र को आवाज लगाई तारा ने, महाराज रुक जाओ, हमें तो ऐसा लगता है कि चल चल चलते हमारा पुत्र परेशान हो गया महाराज। और एक बात कही तारा ने महाराज से, अरे सैया ने हमें ऐसा लगता है प्यास की वजह से पुत्र बेहोश हो गया, जरा इसे पानी तो पिला दो। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, काट गई तारा पानी पीना तो दूर बात, हमें हाथों से छूना भी पसंद नहीं करेंगे। और बोले हरिश्चंद्र ने पुत्र को गोदी में उठाया। चलो याद रखना भैया, विश्वामित्र ने पीछे मुड़ करके देखा, बोले क्यों हरिश्चंद्र ऐसे ही चलो, अगर ऐसे ही चलोगे तो कल भी नहीं
नहीं पहुंच पाए। क्या हुआ इस बच्चे को? शायद प्यास लगी होगी। ये लो कमंडल से पानी, तुम पी लो, अपनी पत्नी को पिला दो और इस बच्चे को पिला दो। काहे कि तुम तीनों में से एक भी मर गया तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान तो हमारा होगा। पानी पीने को कहा, इनकार कर दिया। क्षमा करना महाराज, ये पानी पीना तो बड़ी दूर की बात है, हमें हाथों से पानी को छूना भी पसंद नहीं करेंगे। याद रखना भैया। समय गुजरता गया, तारा से कहा तुम पानी पी लो, तारा ने भी इनकार कर दिया। रोहित से कहा तुम पानी पी लो, पुत्र ने भी मना कर दिया। समय गुजरा, पुत्र को गोदी में उठा लियो, तारा ने लेकर चली। काशी में जाकर के जब पहुंची और ये 50 रुपए